यदि आपकी जन्म राशि कन्या है तो 27 जुलाई के दिन शनिदेव का वक्री होने को लेकर के आपने निश्चित तौर पे कोई ना कोई वीडियो तो देखा होगा जिसमें कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें की होंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि वक्री आपके लिए एक जैसा फल नहीं देगा सभी कन्या राशि वालों को, बल्कि ये प्रभावित होगा आपका नक्षत्र क्या है, आपका लग्न क्या है, इस आधार पर भी। देखिए, शनिदेव वर्तमान में आपके सप्तम भाव यानी 7वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। और शनि मार्गी हैं तो ज्यादा कष्ट देंगे, वक्री है तो अच्छे फल देंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए कि शुभ फल बढ़ेंगे, पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी और शुभ फल बढ़ेंगे। तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस दौरान शनिदेव रेवती नक्षत्र में 9 अक्टूबर तक और उत्तरा भाद्रपद में फिर वापस 8 फरवरी 2027 तक रहने वाले हैं। तो इसके आधार पर भी हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे कन्या राशि वालों को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके लिए शनिदेव का वक्री होना कैसा है। तो देखो, शनि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे रहे हैं तो वक्री हैं, तो जाहिर सी बात है वक्री होना देखो एक आभासीय गति होती है। रियल में कोई ग्रह कभी पीछे मतलब बैक गियर डाल के पीछे की तरफ नहीं दौड़ना शुरू करता है, बल्कि एक पृथ्वी, सूर्य और शनिदेव की विशेष स्थिति में ऐसा होता है और हर साल होता है। 138 से 140 दिन हर साल शनिदेव वक्री होते हैं। तो कोई बड़ी नई बात नहीं है, लेकिन वो हर बार नई नई राशियों में हो सकते हैं, अलग अलग नक्षत्र में हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके परिणाम हमेशा आपके लिए एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस बार कैसे परिणाम देंगे, तो मैं अगर आपको बताऊं कि भाई सुफल बढ़ेंगे, लेकिन क्या सबके बढ़ेंगे? क्या भाई, दुनिया में तो बहुत सारे कन्या राशि वाले लोग हैं, किस किस के बढ़ेंगे? तो थोड़ा और गहराई में चले जाते हैं। आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो भाई बिल्कुल अच्छे फल आपको मिलेंगे। आपको अच्छे फल मिलेंगे 9 अक्टूबर के बाद। 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। खास करके आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी या फिर आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। यानी कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए जो बेस्ट फल है वो 9 अक्टूबर से 8 फरवरी 2027 के बीच रहेंगे। यदि आपका हस्त नक्षत्र है तो मैं कहूंगा अभी आपको शनिदेव अच्छे ही फल दे रहे थे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। अब वक्री हो गए हैं तो उनमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन जब वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे 9 अक्टूबर 2026 को, उसके बाद उतने बेटर, उतने बेस्ट फल शनिदेव हस्त नक्षत्र वाले व्यक्तियों को नहीं देंगे। अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र वालों की। तो चित्रा वालों की कहानी उत्तरा फाल्गुनी वालों जैसी है कि अब तक तो शनिदेव का परम आशीर्वाद आपको नहीं मिला था, लेकिन अब मिलेगा। अब मिलेगा। कब मिलेगा? ये मिलेगा आपको 9 अक्टूबर के बाद। भाई शनि तो रेट्रोग्रेड हो ही गए हैं, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद जैसे ही वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो पक्का मान के चलें कि इससे आपका सिचुएशन बड़ा अच्छा होगा, बेस्ट होगा और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो देखो, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए केवल इतनी सी बात नहीं है कि 7वें घर में शनि आए तो ऐसा फल देंगे। मैंने आपको आपके नक्षत्र के आधार पर डीप और गहराई से जानकारी दी। अब आगे बात करते हैं कि आपका लग्न क्या है। भाई राशि तो समझ में आ गई, आपकी कन्या है, पर लग्न क्या है? क्योंकि शनि आपकी जन्म पत्रिका में कारक है, अकारक है, मतलब आपके लिए फेवरेबल है या आपके लिए नेगेटिव है, वो लग्न के आधार पर तय होता है। आपका लग्न क्या है ये भी समझना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपका लग्न मेष है या सिंह है या धनु है या कर्क है या वृश्चिक या मीन है, तो शनि आपका कारक ग्रह नहीं होगा, इतने बेटर फल नहीं देगा। लेकिन अगर आपका लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला है, मकर या कुंभ है, तो मान करके चलो कि निश्चित तौर पे आपको बहुत ही गजब के अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? जैसे अगर आपका मान लो वृषभ लगन है तो भाग्य अच्छा होगा, करियर में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपका लग्न जो है वो तुला है तो आपकी धन संपत्ति में लाभ होंगे, विद्यार्थियों का अच्छा लाभ रहेगा। यदि मिथुन लगन है तो भाग्य अच्छा होगा, यात्राओं में बाधाएं, दिक्कत, वीजा ना होना जैसी समस्याएं दूर होंगी। यदि आपका कन्या लग्न है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कर्जे की समस्या समाप्त होगी, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। कोई मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपके विजय होने के मतलब पास होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। यदि आपका मकर लगन है तो हेल्थ अच्छी होगी, धन आएगा। और कुंभ लगन है तो हेल्थ अच्छी होने के अलावा जीवन में सुख समृद्धि आएगी घर में।
जीवन साथी से अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे और यात्रा के बेहतरीन योग बनेंगे। तो ये सारी बातें मिक्स करोगे भाई तो भी तो समझ में आएगा कि शनिदेव वक्री होकर के आपको कैसा रिजल्ट देंगे। तो मैंने ये जो आपको इतनी सारी बातें बताई है उसको आपने गौर से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और मैं कामना करता हूं शनिदेव से कि वह आपको बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फल प्रदान करे। नमस्कार।